जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी नेवी के दो एग्जाम जो है वो एक साथ हैं। एक तो नेवी स्टेज 2 का एग्जाम है जो इनटेक 02 2026 वाले बच्चों का है। 29 या 30 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा आई थिंक। तो कमेंट करके जो से बताना, मेरे हिसाब से 30 अप्रैल को आपका एग्जाम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर हम देहरादून आ रहे हैं, फेज 2 है। तो मुझे आइडिया है कि 30 अप्रैल को आपका फेज 2 का एग्जाम है, मतलब स्टेज 2 का, नेवी इनटेक 02 2026 का। और इस बार आपको पता होगा कि इनटेक 01 2027 और इनटेक 02 2027 वाला जो बच्चा है, उन बच्चों के लिए रिटन एग्जामिनेशन है। और वो एग्जाम जो लगेगा वो लगभग लगेगा हमारा 20 मई के आसपास लगेगा। अगर 20 मई को आई नेट के अंदर जो बच्चा पास होगा, उनको दो मौके मिलेंगे स्टेज 2 देने के। एक तो इनटेक 01 2027 के लिए, और एक 2027 के दूसरे इनटेक के लिए। अगर कोई बच्चा आई नेट 1 में फेल हो जाता है, मतलब बहुत कम स्कोर आ जाता है, 25-30 का स्कोर आ पाता है, 35 का स्कोर आ पाता है, तो फिर वो बच्चा एक साल तक नेवी के एग्जाम से बाहर है। तो भाई एक साल में आपको दो इनटेक देने के मौके मिलेंगे, और वो दोनों के दोनों मौके एक ही रिटर्न से आपको पता चलेंगे। तो हम इसकी जानकारी आपको देंगे। अक्सर बच्चों की क्वेरी होती है ऐसी कि सर फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे स्टेज 2 देने जा रहे हैं उन बच्चों की तो बहुत ज्यादा क्वेरी है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई नया बच्चा है, उस बच्चे की भी ये रहती है कि सर हमें फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने जरूरी होंगे, सर रिटर्न के लिए कितने जरूरी है। तो मैं दोनों चीज आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं कि रिटर्न एग्जामिनेशन जो आपका आई नेट होता है उसके लिए कितने नंबर की जरूरी होगी, और फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने कितने मार्क्स की जरूरी होगी। ठीक है भाई। देखो, जो आपका आई नेट 1 लगेगा, आई नेट 1 आपको पता होगा कि नेवी की जो कट ऑफ आती है, ठीक है। आई नेट जो आपका एग्जाम लगेगा, जो 2027 वाले इनटेक के लिए लगेगा, तो उसका रिटर्न का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ होता है आपका स्टेट वाइज होता है। चाहे एमआर की बात करूं, चाहे एसएसआर की बात करूं, चाहे मैं मेडिकल असिस्टेंट की बात करूं, ठीक है। तो भाई अगर आपका स्कोर स्टेट वाइज, आप कोई से भी स्टेट से हो, वैसे तो अलग अलग स्टेट से वेरी करता है, राजस्थान से, हरियाणा से, यूपी से, बिहार से, है ना, उत्तराखंड से, इनकी जो कट ऑफ है वो अक्सर थोड़ी सी ज्यादा जाया करती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आप अपना जो टारगेट है आई नेट 1 के लिए 50 से लेकर 60 अप्रोक्सीमेटली मान के चलो। जो बच्चे एसएसआर वाले हैं, अप्रोक्स 60 के आसपास मान के चलना आप, है ना, अप्रोक्स 60। अब कोई बच्चा कहेगा गुरुजी हमारा तो स्टेज 2 जो हम देने जा रहे हैं उसमें तो हमारा स्कोर 43 भी था, 45 भी था, तो हमारा हो गया। अब उन बच्चों के पीछे रीजन क्या है, सुनिए मेरी बात, पहले इसको ध्यान से सुन लो। अप्रोक्सीमेटली अगर आपका 60 के आसपास स्कोर आता है विद एक्यूरेसी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, स्टेज 2 में तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन ये एक लॉलीपॉप है, आपको केवल इसको क्वालिफाई करना है, पास होना है इसमें। अगर आप इसमें पास हो गए तो आपको मौका मिलेगा एक तो 01 2027 वाला। अगर आप 01 2027 में अगर कोई बच्चे का स्कोर थोड़ा कम रहता है, इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो वापस से शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और वापस से शॉर्ट लिस्टिंग होके 02 2027 वाला जो इनटेक होगा उसमें देखने को आपको मौका मिलेगा। लेकिन भाई इसके स्टेज 2 में जो बच्चा फेल होगा, वो बच्चा मेडिकल आउट हो गया, वो बच्चा भी यहाँ पर अगर इसके लिए डेट ऑफ बर्थ उसका एलिजिबल है तो वो यहाँ पर भी आपसे कॉम्पीट करेगा। यहाँ आधे आधे बच्चे तो यहाँ से ही यहाँ पे आ जाते हैं, और कुछ बच्चे जो कट ऑफ के आसपास यहाँ पर बच गए थे, आई नेट में फेल हो गए थे, इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, वो बच्चे इस वाले के अंदर उनको मौका मिलेगा अगर डीओबी उनका एलिजिबल है तो ये मैं चीज बता दूं आपको, आप कोई से भी स्टेट से हैं, ट्राई करिए कम से कम 60 के आसपास। और 60 के आसपास स्कोर कैसे लाया जा सकता है? बेटा एसएसआर की अगर मैं बात करूं तो एसएसआर में आपके मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, और आपका रागा वाला जो पोर्शन है उसके 25 क्वेश्चंस होंगे। इसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सिंपल 7-8 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा लिटिल बिट में मानता हूं, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से एयरफोर्स के कंपेरेटिव में थोड़ा सा हार्ड पेपर आता है। तो यहाँ पर अगर आप 20 मतलब 25 में से अगर अप्रोक्सीमेटली 17-18 क्वेश्चंस भी अगर कर पाते हैं सही से तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो फिजिक्स आती है उसमें 5-7 क्वेश्चंस जो है, मतलब इसको साइंस लिखा गया है, फिजिक्स जो आती है उसके 18 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन बायो केमिस्ट्री इनके भी आते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली, और इसका लेवल जो है कंपेरेटिव टू एयरफोर्स सिंपल रहता है। तो यहां से भी अगर आपने 15 का स्कोर अगर कम से कम कर दिया, और मैथ्स के अंदर अगर आपने 20 खींच दिया, तो आप टोटल मिला के अगर काउंट करते हो, मतलब 35
45, 52, 7 मतलब लगभग 60 के आसपास आपका स्कोर बन जाता है। और 1 घंटे में इतने ही क्वेश्चन आपसे वहां पर अटेम्प्ट होते हैं। तो आप लगभग आईनेट 1 में 60 के आसपास जाने की कोशिश करो, तो आपका काम हो जाएगा। मैं अगर कहूं कि सर 55 आने पे, अब बस ऐसा कमेंट मत करना सर 50 आ गए तो होगा, 50 में भी हो सकता है, वो किस्मत की बात है, अलग अलग स्टेट से वेरीफाई करता है। जैसे वेस्ट बंगाल है ना, वहां की कट ऑफ थोड़ी कम भी जाया करती है, तो वहां से हो जाए, है ना। तो सबकी स्टेट की अलग अलग बात है। अच्छा, अगर मैं एमआर की बात करूं भाई, एमआर की बात करूं तो 50 नंबर का आपका पेपर होगा। ट्राई करिए कम से कम आपका 30 प्लस का स्कोर मैं बता रहा हूं मिनिमम। हालांकि 26, 27, 28 नंबर पे भी बच्चों का रिटर्न क्वालिफाई हुआ है पिछली बार, आईनेट 1 क्वालिफाई हुआ है, लेकिन ट्राई करना कि 30 के आसपास नंबर आपका आ जाए, कम से कम 30 प्लस के आसपास आपका स्कोर आए। और मेडिकल असिस्टेंट वाला जो बच्चा है, आप एसएसआर को फॉलो कर लेना। एसएसआर में जितना स्कोर आ रहा है, ये परमानेंट वैकेंसी है, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होगा, लगभग 60 प्लस के आसपास आपका स्कोर आना चाहिए, तब जाके आप आईनेट 1 क्वालिफाई कर पाएंगे। ये तो हो गई आईनेट 1 क्वालिफाई करने की बात। सर अब आप ये बता दो फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने जरूरी होंगे। ये लॉलीपॉप है केवल, ये क्वालिफाई करेगा आपको, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर आपको स्टेज 2 देना पड़ेगा। स्टेज 2 के साथ में आपका फेज 2 होगा, मेडिकल होगा, वो सारी चीजें आपको पास करनी पड़ेगी। और वो जो टेस्ट होता है, ये खुशी की बात है कि स्टेज 2 में जो पेपर लगेगा वो सिंपल लगेगा, लेकिन वो ओएमआर बेस्ड होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वो ऑफलाइन पेपर होता है। ठीक है, वो पेपर थोड़ा सिंपल लगेगा। और वो जो प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो पहले से नेवी में लगते आ रहे हैं ना, वो ही पेपर कॉपी पेस्ट होता है ऑलमोस्ट। ठीक है जी। तो उसकी कट ऑफ थोड़ा सा मेरे पास पहले के जो डेटा है, उस डेटा के हिसाब से अगर मैं कट ऑफ आपको बताऊं तो ये कट ऑफ है ना। आप नए, सबसे पहले हरियाणा की कट ऑफ आप देख लो। 01-2023 में लगभग 50 नंबर, 02-2023, 01-2024 53 मार्क्स, 02-2025, 01-2025 51 मार्क्स, 02-2025 अभी हाल फिलहाल में जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है 52 मार्क्स हरियाणा की कट ऑफ। किस किस की कट ऑफ सबसे ज्यादा है? हरियाणा की कट ऑफ, यूपी की, राजस्थान की, बिहार की, ये इनकी जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा है। एक जो आपकी कट ऑफ है सबसे ज्यादा, वो उत्तराखंड की भी कट ऑफ है ना। नेवी में उत्तराखंड की कट ऑफ ज्यादा जाती है भाई, ध्यान रखना। ये स्टेट जो है इनको थोड़ा सा बचना पड़ेगा, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, एमपी, बिहार, उत्तराखंड, है ना, इनसे इनको आपको बचना पड़ेगा। 47 भी कम नहीं है, एमपी की कट ऑफ काफी ज्यादा है, 54 उत्तराखंड की कट ऑफ है, और कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं। 46 जो है वो आपका दिल्ली का कट ऑफ है, तो ये ज्यादा कट ऑफ वाले हैं। 49 जो कट ऑफ है वो बिहार का है। झारखंड का जो कट ऑफ है लगभग 46 के आसपास। तो ये कौन से इनटेक के लिए है? 02-2025 जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी, जो बच्चे ट्रेनिंग पर हैं। अभी जिन बच्चों की ज्वाइनिंग होनी है वो है 01-2026, इन बच्चों की ज्वाइनिंग आई थिंक हो चुकी है। 01-2026 वाले जो बच्चे हैं उनकी, कि सर उनकी कट ऑफ क्या थी? इनकी कट ऑफ इनसे थोड़ी सी कम थी, थोड़ी सी कम। मतलब आप कट ऑफ एनालाइज करोगे ना, 50, 53, 51, 52, सर एक ही दो दो नंबर का फर्क है। 48, 56, 49, 52, मतलब पिछले 2-3 सालों में जो कट ऑफ जा रही है वो कट ऑफ तो इसी के आसपास घूम रही है ना। ये फाइनल कट ऑफ है जिससे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, वो कट ऑफ है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब भी जो कट ऑफ आपकी जानी है, जो भी स्टेट से आप हैं, कमेंट करना और टारगेट बताना आपका टारगेट क्या है। फाइनल सिलेक्शन के लिए इतने इतने नंबर तो आपको कम से कम जरूरी होंगे। ये स्टेट का नाम लिखा हुआ है, ये कट ऑफ का डेटा जो मुझे मिल पाया उतना डेटा मैंने लिखा है। इस डेटा में आप 2-3 नंबर प्लस माइनस कर लो, प्लस ही करना, माइनस तो नहीं करो। तो आपको कम से कम 60 के आसपास स्कोर जो है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए स्टेज 2 में करना पड़ेगा। विथ पीएफटी क्लियर होना चाहिए, मेडिकल क्लियर आपका होना चाहिए, उसके साथ में आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। ये एसएसआर की कट ऑफ है। एमआर की कट ऑफ भाई वो भी स्टेट वाइज होती है, कंप्लीट डेटा। हालांकि मैं ज्यादा एमआर को एनालिसिस नहीं करता हूं, लेकिन जो लास्ट टाइम पर मुझे डेटा पता चला है एमआर का, भाई कट ऑफ आपको, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप फिर भी जाइए, 30 से लेकर 35 नंबर के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए। 30 से लेकर 35 अगर आपका स्कोर है आउट ऑफ 50, तो आप फाइनल सेलेक्ट हो पाएंगे एमआर में। अब आप कहोगे सर 35 नंबर कट ऑफ होती क्या? भाई मैं आपको केवल एक रेंज बता रहा हूं, है ना। 30 से लेकर 35 के बीच में ट्राई करना स्टेज 2 में स्कोर, और इतना ही स्कोर स्टेज 1 में आपका आना चाहिए। तो जाके आईनेट 1 में इतना आना चाहिए, तब जाके आप रिटर्न क्वालिफाई करोगे, फिर स्टेज 2 क्वालिफाई करने के लिए इतने स्कोर की जरूरत होगी। मेडिकल असिस्टेंट वाला जो बच्चा है, मैं कहूंगा फॉलो एसएसआर, एसएसआर को पूरा फॉलो करो। एसएसआर से कट ऑफ आपकी ज्यादा ही जानी है, उससे कम नहीं जानी है। लगभग 60 प्लस के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो कम से कम जाएगी भाई,
60 प्लस के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ये क्या है कि मेडिकल असिस्टेंट के बच्चे कम ही होते हैं, और कम होते हैं तो वो हर एक स्टेट का डेटा बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मैंने राजस्थान, यूपी, इनके बच्चों से मेरी बातचीत होती है, लेकिन मैं डेटा यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया। तो मैंने एसएसआर, एमआर और मेडिकल असिस्टेंट, इन तीनों की कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ स्टेज 2 में आपको इतना स्कोर करना है, स्टेज 1 दोनों की कट ऑफ जो है वो मैंने आपको बता दी है। अब सर इसकी तैयारी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो भाई इसकी तैयारी के लिए हमारी पूरी टीम ने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है विक्रांत 2.0 बैच। भाई एसएसआर, चाहे एमआर, चाहे हमारा मेडिकल असिस्टेंट, सबकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। इसी बेच के साथ में विक्रांत 2.0 के साथ में आपको विक्रांत 1.0 जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। एक बेच में दो बेच का फायदा। विक्रांत 1.0 में हम इस बेचेज में हर एक टीचर जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन देन क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन देन क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो आपको आईनेट 1 पार करवाना है ना। फिर इसमें दो दो बेचेस के साथ में आप और स्टडी करते रहना, ताकि आपका स्टेज 2 जो है वहां तक भी काम हो जाए। कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी मिलती है, आपने देखा होगा हर सैटरडे को मैराथन क्लासेस आती है। और इस बार मैं आपको कहूंगा कि कैडेट डिफेंस एकेडमी का जोश आपने देखा होगा। एयरफोर्स में देखा था, नेवी में देख लिया। नेवी में स्टार्टिंग से ही सैटरडे को 12-12 घंटे की क्लास आ रही है। तो भाई इस बार जो टीम है वो पूरे जोश के साथ में है ना। वो मतलब आप कैडेट्स 2.0 लगा दो, क्योंकि पूरे जोश के साथ में टीम है। टीम का हर एक मेंबर जो है अपना 101% देने के लिए तैयार है। मैराथन पे मैराथन लिए जा रहे हैं, और कंटेंट आपको हम डिलीवर करते रहेंगे। मैं फिर कहूंगा आपको, अगर कोई कंटेंट की आपको नीड है, आप कमेंट किया करो। सारे कमेंट एनालिसिस होते हैं आजकल, और सारे कमेंट एनालिसिस होकर वही क्लास आपको मिल जाएगी। अगर कोई नीड है तो बताना। तो ये है एसएसआर के लिए आपका। इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, 20 मई के आसपास एग्जाम है। जाग जाओ, उठो जागो, तब तक ना रुको जब तक कि सिलेक्शन ना ले लो, है ना भाई। 699 का ये बेच है एसएसआर का। ये बेच आपको मिलेगा कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर। एमआर का ऐसा ही जो बेच है एमआर के लिए है, उस बेच का प्राइस हमने रखा है 599। इसमें भी विक्रांत 1.0 जो बेच है, जिसने काफी सिलेक्शन दिए, वो आपको इसी बेच के साथ में फ्री मिल जाएगा। 20 मई तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। अगर किसी भी बच्चे को और इंक्वायरी करनी है, बेच लेना नहीं आ रहा, ये नंबर आपको स्क्रीन पे दे रखा है, इस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से मेडिकल असिस्टेंट में बायोलॉजी की जो फैकल्टी है ना वो अलग है, ध्यान रखना, है ना। बायो की अलग फैकल्टी इसमें काम कर रही है, आपने देखा होगा मैडम आई है पढ़ाने के लिए। तो मेडिकल की अलग क्लास, बायो की अलग क्लास चल रही है, क्लास रिकॉर्डेड भी आपको अवेलेबल हो रही है। तो आप इस वाले बेच के साथ में परमानेंट जॉब की, परमानेंट वैकेंसी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 699 का ये बेच है विक्रांत 2.0 मेडिकल वाला। ठीक है, तो मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। अब आप कितने अपने टारगेट के लिए डेडिकेटेड हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपसे मुलाकात ऐसे ही करता रहूंगा, और अपडेट के साथ में। अगर आपको और कोई क्लासेस की कंटेंट की कहीं नीड होती है, तो पूरी कैडेट डिफेंस एकेडमी की टीम इसी तरीके से आप लोगों के साथ में खड़ी है। बस आप कमेंट करना कि सर ऐसी क्लासेस हमें और चाहिए। हम बैच के साथ में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें क्लासेस और चाहिए। तो आपको वो क्लासेस जो है वो वाईटी पर भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। बट बैच में रहोगे तो थोड़ा सिस्टमेटिक रह पाओगे, और अगर वैसे रहोगे तो फिर कुछ क्लासेज ही हम आपको वाईटी पे अवेलेबल करवा पाते हैं। तो इसी विश्वास के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।